वचन बाबूजी महाराज भाग पहला, वचन नंबर 15। इलाहाबाद 24 अक्टूबर सन 1931। कुल हस्ती की उत्पत्ति ठहराव और पोषण प्रेम से है और उसी से उबार होगा। प्रेम भक्ति से पैदा होगा, उसको पाकर संसार के सब भोग विलास फीके मालूम होने लगेंगे। मन पारे की तरह चंचल है, इसको रोककर भक्ति कराना ऐसा ही मुश्किल है जैसे पारी का रसायन बनाना। इसको गुरु भक्ति में बांधकर ही रोका जा सकता है। कुल वजूद व हस्ती का जौहर प्रेम है। प्रेम यानी खे शक्ति से ही उसकी उत्पत्ति, कयाम व पोषण है और उसी से यहाँ से उबार होगा। ये प्रेम का जौहर भक्ति से प्राप्त होता है। भक्ति और प्रेम आखिर में जाकर एक ही चीज है। भक्ति करके दर्जे बदर्जे स्थूल से सूक्ष्म, फिर उससे सूक्ष्म और अत्यंत सूक्ष्म हालत होकर प्रेम प्राप्त होता है। जैसे अंगूर को सड़ाया जावे तो सड़ने की हालत में स्थूल अज्जा अलहदा होते जाते हैं और सूक्ष्म निकलते आते हैं और होते होते सिरका तैयार हो जाता है। यह एक दर्जे के कयाम की पहली हालत है। फिर सिरके को जोश दे देकर, खमीर उठा उठाकर अल्कोहल यानी 2 आतिशा 6 आतिशा शराब तैयार होती है। अब इससे आगे इस देश में कोई ऐसी अग्नि नहीं है जिससे शराब का जौहर भी यानी उसका नशा उससे अलहदा किया जा सके और फिर उसको आंच दे देकर उसका भी जौहर यानी मस्ती निकाली जावे और फिर मस्ती का जौहर भी यानी खालिस सुरूर ही सुरूर बरामद हो सके। सिर्फ भक्ति ही ऐसा जरिया है जिससे जौहर दर जौहर निकलकर नशा, मस्ती और खालिस सुरूर यानी प्रेम की हालत प्राप्त हो सकती है। जब भक्ति करके अंतःकरण के घाट से निकलकर तीसरे तिल पर पहुंचेगा तो वह उसमें मैं वेदक का प्याला बनेगा और नशे की हालत हासिल होगी। वो नशा शराब के जहर या काल की धार का नहीं है बल्कि अमृत की धार का है। उसको पाकर संसार के सब भोग विलास खुद ब खुद फीके और बेरस मालूम होने लगते हैं। रस तो उस अमृत की धार में है जो ऊपर से आ रही है। हलक के नीचे तो विष और कड़ुआ है। आगे सुन में पहुंचने पर नशे का भी जौहर मस्ती रह जाती है और उसके आगे सत्यलोक में सिर्फ सुरूर यानी प्रेम ही प्रेम रह जाता है। ये सब हालतें शराब की तरह आंच दे देकर तपन से पैदा होती हैं। इनमें खास लुत्फ है। किसी ने कहा है, जो मजा इंतजार में देखा वो न कभी वस्ले यार में देखा। वस्ले यार से ये मुराद है कि अब जिस मलिन घाट पर ये है वो कपट का घाट है। वहां वस्ल से वो लुत्फ नहीं उठा सकता है जो उस घाट पर पहुंचकर मिलता है जहां सब कपट और पर्दे दूर होकर अपने प्रीतम से मेल होता है और जो प्रीतम का निज धाम है। जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा उसका एहसास तेज होता जाएगा। यही मनुष्य चोले में दूर से ही एहसास होने लगता है। भैंस को हाथ फेरने से भी नहीं होता, खुरेरे की जरूरत होती है। हाथी के जिसमें हाथ भर अंकुश घुसेड़ देते हैं तब उसको खबर पड़ती है। पारे को किसी तरह करार नहीं आता। उसका रसायन विधि से पारल रस, खाद रस और बेधक बनाना बहुत मुश्किल है। वो आग पर ठहरता ही नहीं, उड़ जाता है। इसी तरह
अबरक को आंच दे देकर सहस्त्र फुट अबरक तैयार किया जाता है। उसकी एक चावल की खुराक देने से अगर एक बार दिल की हरकत बंद हो गई हो तो हरकत पैदा हो सकती है, मगर सहस्त्र फुट अबरक तैयार होने में जिंदगी खत्म हो जाती है। बड़ा कठिन काम है। मन भी मिस्र पारे के बेताब व चंचल है, उसको रोक करके भक्ति कराना बड़ा मुश्किल है, जैसा इस दुनिया में पारे का रसायन बनाना। जब तक कोई शक्ति इस मन को खींचकर बांध न रखे, ये इधर उधर बेकरार फैला फिरता है। ये सिर्फ गुरु भक्ति ही में बांधा जा सकता है, लेकिन बड़ा मुश्किल काम है। मौत के घाट उतरना होगा। असीर ने कहा है, मुद्दत से असीर उसके मिलने की तमन्ना थी, आज उसने बुलाया है लेने को कदा आई। इस शेर में आमद है और शायर ने अपने तखल्लुस असीर को खूब निभाया है। इसके मजाजी में भी पहले बंधुआ या असीर होता है और फिर विसाल के लिए मौत के हाथ बुलावा आता है। परली पार मेरा यार बसत है, जो पहुंचा सो मर के, मीरा बाई पार उतर गई सतगुरु चरण पकड़ के। इस तरह की तपन की हालतें गुजरने के ये मानी नहीं है कि भक्त संसार के कुल सुखों से महरूम कर दिया जाएगा। सच तो यह है कि मालिक ने सर्व सुख भक्ति की खातिर पैदा किए हैं। कुरान शरीफ की आयत लौलाक में खुदा ताला ने फरमाया है, मैंने जो कुछ पैदा किया है वो ए मेरे महबूब तेरे लिए ही पैदा किया है, मगर इन सुखों में इसको बहुत एहतियात से बरतना होगा।